नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कीबोर्ड के उन सवालों की जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं। दोस्तों, हम बात करें फंक्शन की तो वो होती है 12। आप देख सकते हो यहाँ पे F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कुंजियाँ होती हैं दोस्तों। और आप गिन के देख सकते हो इनको, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 12। 1 2 3 और यहाँ पे आप देख सकते हो F12 तक है। तो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियाँ 12 होती हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है दोस्तों, किसी भी फाइल या फोल्डर या आइकन का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, हम किसी भी फाइल या आइकन का नाम बदलने के लिए F2 का उपयोग करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, देखो F2 का प्रयोग करते हैं। और F2 का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यूज़ बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले चलते हैं हम डेस्कटॉप की ओर। तो डेस्कटॉप निकालता हूँ मैं यहाँ पे, इसे मिनिमाइज़ करता हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं और डेस्कटॉप पे मान लेते हैं कि एक मेरे पास में MS वर्ड का ये आइकन है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा माउस से एक बार और फिर मैं F2 कुंजी प्रेस करूँगा। तो F2 प्रेस कर दिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा सिंबल आ जाता है कि आप इसका नाम चेंज कर सकते हो आराम से। मैंने यहाँ पे लिख दिया नोटपैड। तो यहाँ पे जाके दोस्तों जो नाम था पहले उसको मैंने चेंज कर दिया और वो F2 की मदद से कर दिया। तो F2 की मदद से हम किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम एडिट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं। दोस्तों, एक कीबोर्ड के अंदर 104 कुंजियाँ होती हैं। वैसे 105 भी हो सकती हैं, 106 भी हो सकती हैं, लेकिन एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में 104 ही कुंजियाँ मान्य होती हैं, क्योंकि कम से कम 104 होती हैं जो हर कीबोर्ड में पाई जाती हैं। किसी में 105 भी हो सकती हैं, किसी में 106 भी हो सकती हैं। वैसे 104 से लेकर के 120 तक कुंजियाँ होती हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में 104 कुंजियाँ ही मान्य होती हैं। तो जहाँ भी अगर सवाल आए एग्ज़ाम में तो आपको 104 कुंजियाँ ही करके आना है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि कीबोर्ड में टॉगल कुंजियाँ कितनी होती हैं। टॉगल कुंजी कौन सी होती हैं दोस्तों, हम बात करें पहली कुंजी होती है यहाँ पे कैप्स लॉक। ये भी टॉगल कुंजी होती है, कैप्स लॉक। अगली कुंजी होती है दोस्तों यहाँ पे कैप्स लॉक के अलावा नम लॉक। नम लॉक हो गया। फिर अगली कुंजी की बात करें, इसके अलावा तीसरी जो कुंजी होती है वो होती है स्क्रॉल। दोस्तों, ये तीनों कुंजियाँ यहाँ पे टॉगल कुंजियाँ होती हैं। पहली कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, तीनों कुंजियाँ यहाँ पे टॉगल कुंजियाँ होती हैं। इन्हें ऑन ऑफ की कुंजियाँ भी बोलते हैं, क्योंकि जब ऑन करते हैं तो ऑन ही रहती हैं और जब ऑफ करते हैं तो ऑफ ही रहती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा यहाँ पे कि कर्सर के राइट साइड डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो कुंजियाँ होती हैं, एक होती है यहाँ पे बैक स्पेस, एक होती है यहाँ पे डिलीट। डिलीट कुंजी का जो उपयोग करते हैं दोस्तों, वो करते हैं कर्सर के राइट साइड का डिलीट करने के लिए। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों आपको। मैं जाता हूँ यहाँ पे MS वर्ड में और मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रखा है। मैं यहाँ पे वीडियो और प्रोवाइड्स के बीच में क्लिक कर देता हूँ कर्सर को। अगर मेरे को यहाँ पे राइट साइड का, कर्सर के राइट का डिलीट करना है तो मैं डिलीट कुंजी प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे कर्सर के राइट का मिटेगा दोस्तों। वैसे वीडियो देखा जाए तो कर्सर के वीडियो शब्द जो है कर्सर के लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट का नहीं मिटेगा क्योंकि लेफ्ट का मिटता है बैक स्पेस से। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड में डायरेक्शन की यानी कि दिशा कुंजी कितनी होती है। डायरेक्शन कुंजी होती है दोस्तों जो कर्सर को मूव करती हैं। तो यहाँ पे जो 4 कुंजियाँ आपको नज़र आ रही हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की जो कुंजियाँ हैं, ये 4 कुंजियाँ दोस्तों होती हैं और ये 4 कुंजियाँ आपकी डायरेक्शन कुंजियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्शन कुंजियाँ 4 होती हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, कर्सर को नई लाइन पर लाने हेतु कौन सी कुंजी उपयोग में लेते हैं। अगर कर्सर को नई लाइन पर, देखिए दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में, ये कर्सर मान लो यहाँ पे है, इस जगह पे या फिर लास्ट में है, इसको मुझे नई लाइन पे लेके आना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंटर कुंजी उपयोग में लूँगा। एंटर दबाते ही कर्सर कहाँ जाएगा दोस्तों, नई लाइन पे आ जाएगा। वैसे एंटर यहाँ पे कीबोर्ड में 2 पाए जाते हैं, एक एंटर आपका ये रहा जो सामान्य रूप से काम आता है, और एक एंटर दोस्तों ये रहा। आप कोई सा भी इनमें यूज ले सकते हैं, दोनों सेम काम करेंगे और दोनों से ही कर्सर लाइन के, मतलब कर्सर लाइन के नीचे बोल दो या कर्सर नई लाइन पे आता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाने के लिए। दोस्तों, कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाने के लिए तो मैं यहाँ पे MS वर्ड खोल देता हूँ एक बार।
MS वर्ड का मैं बताता हूँ आपको कि कर्सर यहाँ पे हमारा अंत में है और इसे यहाँ पे लाने के लिए, इस जगह पे लाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो कर्सर को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाने के लिए दोस्तों जो यूज लेते हैं वो लेते हैं होम की का यूज। आपको दिख रही होगी यहाँ पे होम की। इस कुंजी का उपयोग करते हुए हम कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाते हैं। तो देखो कर्सर यहाँ पे है, अगर मैं होम की प्रेस करता हूँ तो कर्सर आ गया यहाँ पे। अगर दोस्तों कर्सर यहाँ पे इस लाइन के अंत में है तो अब मैं होम की का प्रेस करूँगा तो कर्सर देखो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा इस लाइन के शुरुआत में। तो यहाँ पे होम की प्रेस करते ही देखो दोस्तों यहाँ पे कर्सर आपका ये आ गया। तो कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाने के लिए होम की का यूज करते हैं। तो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं दोस्तों, कमेंट में बताइए। अगला सवाल है दोस्तों, कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी कौन सी होती है? इस सवाल का जवाब भी आप ही दोगे कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी कौन सी होती है। आपको देखना है कीबोर्ड अगर आपके पास में हो या कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड क्योंकि आमतौर पे काम आता है, तो इसमें बताइए दोस्तों कि सबसे बड़ी कुंजी कौन सी होती है, ये आप कमेंट में बताइए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, कीबोर्ड में संयोजन कुंजी कौन कौन सी होती हैं? संयोजन बोल दो चाहे कॉम्बिनेशन कुंजी बोल दो, ये कौन कौन सी होती हैं? दोस्तों कॉम्बिनेशन कुंजी वो होती हैं जो किसी और कुंजी के साथ मिलकर के कार्य करती हैं, अकेले वो कार्य नहीं करती। जैसे हम बात करें तो एक तो होता है शिफ्ट, देखिए दोस्तों एक होता है शिफ्ट, दूसरा होता है यहाँ पे कंट्रोल। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल, ये मैं यहाँ पे दोनों कुंजियों को एक साथ कर देता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट। अगली एक और कुंजी की बात करें वो होती है ऑल्ट। दोस्तों यहाँ पे ऑल्ट कुंजी, कंट्रोल और यहाँ पे शिफ्ट, ये एक कॉम्बिनेशन कुंजियाँ होती हैं जो किसी के साथ मिलकर के काम करती हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कैसी लगी वीडियो कमेंट में। अगर आपका कमेंट अच्छा आया तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा वो भी कीबोर्ड के ऊपर। तो अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट में बताइए, एक और डिटेल से वीडियो बना दूंगा मैं कीबोर्ड के ऊपर। और सभी फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए जिनकी एग्ज़ाम है कंप्यूटर की या RSCIT की या CET की, जो भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम अगर की तैयारी कर रहा है तो आप इस वीडियो को उनके पास शेयर करो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो कीबोर्ड के आते ही आते हैं अगर उनके सिलेबस में कंप्यूटर है तो। धन्यवाद दोस्तों।